नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम विस्तार से जानने वाले हैं उत्तराखंड के सभी कैबिनेट मंत्रियों और उनके मंत्रालयों के बारे में। कौन मंत्री किस विभाग को संभाल रहा है, यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में सरल और स्पष्ट तरीके से मिलने वाली है। साथ ही हाल ही में 5 नए नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिससे यह टॉपिक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर आपके एग्ज़ाम के लिए। और आपका एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम आने वाला है 17 मई को, वीडियो री एग्ज़ाम, उसके लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह टॉपिक। अगर आप यूके ट्रिपल एससी या फिर यूके पीएससी या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड से संबंधित, तो आप जानते हैं कि ऐसे प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं। इसलिए आने वाली परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बिना समय गँवाए शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तराखंड का नया मंत्रिमंडल। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में धामी सरकार का भी क्या हुआ है, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। कुल 5 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ है वह देहरादून राजभवन में आयोजित किया गया, जहां हमारे राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उन्होंने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हो। उत्तराखंड में धामी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। कुल 5 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह कहाँ हुआ? देहरादून राजभवन में हुआ। और यहाँ पर जनरल गुरमीत सिंह ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। जो हमारे राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, इन्होंने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है। कुल 5 नेताओं ने मंत्री पद की क्या ली है? शपथ ली है। ठीक है, शपथ लेने वाले नए मंत्री कौन कौन से हैं? तो खजानदास जी हैं, ठीक है, भरत सिंह चौधरी हैं, मदन कौशिक हैं, प्रदीप बत्रा हैं और राम सिंह कैड़ा हैं। इनके साथ ही मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या अब कितनी हो गई है? 12 हो गई है। पहले कितने मंत्री थे? पहले 7 मंत्री थे, अभी 5 मंत्रियों ने और शपथ ले ली है, तो अब कुल मिलाकर ये 12 हो गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है। ठीक है, देखिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, इनके पास देख लेते हैं कौन-कौन से विभाग हैं, कौन-कौन से मंत्रालय हैं। तो पुष्कर सिंह धामी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वह है बच्चों चंपावत। याद रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी जी का विधानसभा क्षेत्र है चंपावत, और इनके पास है मंत्रिपरिषद, सचिवालय प्रशासन, नियोजन, राज्य संपत्ति, सूचना और राजस्व, श्रम, पेयजल, आबकारी, न्याय, नागरिक उड्डयन, आवास, ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य, वाणिज्य कर, निबंध स्टाम्प, सतर्कता, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा। ये सभी के सभी जो मंत्रालय हैं वो किनके पास है? पुष्कर सिंह धामी जी के पास है। साथ ही साथ औद्योगिक विकास इनके पास है। ठीक है, औद्योगिक विकास में खनन इनके पास है। कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापना विषयक कार्य भी इन्हीं के पास है। गृह विभाग इन्हीं के पास है। ठीक है, कारागार, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड एवं अर्धसैनिक कल्याण, ये इतने सारे जो विभाग हैं वो किनके पास है? पुष्कर सिंह धामी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, उनके पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारे नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री हैं श्री सतपाल महाराज जी, इनके पास कौन-कौन से मंत्रालय हैं। तो विधानसभा क्षेत्र है श्री सतपाल महाराज जी का चौबट्टा खाल, ठीक है, और इनके पास संस्कृति मंत्रालय, धर्मस्व और पर्यटन मंत्रालय, सिंचाई, लघु सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण, ये इनके पास है। किनके? श्री सतपाल महाराज जी के पास। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना भी श्री सतपाल महाराज जी के ही पास है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर के हमारे कैबिनेट मंत्री देख लेते हैं, जिनका नाम है गणेश जोशी, और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है बच्चों वह है मसूरी। ठीक है, मसूरी। इनके पास है कृषि। ठीक है, कृषि मंत्री कौन है? तो गणेश जोशी हैं। साथ ही कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, रेशम विकास, सैनिक कल्याण, उद्यान, फलोद्यान, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, ये किनके पास है? तो ये गणेश जोशी जी के पास है। ठीक है, चौथे नंबर पर हम देख लेते हैं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। ठीक है, ये हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वह है श्रीनगर। ठीक है, और इनके पास कौन-कौन से मंत्रालय हैं? तो विद्यालय शिक्षा बेसिक, विद्यालय शिक्षा माध्यमिक, संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास है। ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन है? धन सिंह रावत है, याद रखना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री सुबोध उनियाल जी के बारे में जानते हैं। ये नरेंद्र नगर से क्या हैं? नरेंद्र नगर इनका विधानसभा क्षेत्र है,
और इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? वन मंत्रालय इनके पास है, निर्वाचन इनके पास है, विधायी एवं संसदीय कार्य इनके पास है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा इनके पास है, सुबोध उनियाल जी के पास है। यानी वन मंत्री और चिकित्सा मंत्री, निर्वाचन मंत्री कौन है? श्री सुबोध उनियाल जी हैं। ठीक है। श्रीमती रेखा आर्य जी के बारे में जानते हैं। रेखा आर्य जी का जो विधानसभा क्षेत्र है बच्चों, वह है सोमेश्वर। ठीक है। सोमेश्वर इनका विधानसभा क्षेत्र है और इनके पास जो मंत्रालय हैं वह है खेल, युवा कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास। ठीक है। साथ ही साथ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले भी श्रीमती रेखा आर्य जी के पास हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और श्री सौरभ बहुगुणा जी के बारे में जान लेते हैं। श्री सौरभ बहुगुणा जी सितारगंज से हैं, मतलब इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वह है सितारगंज और इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं सौरभ बहुगुणा जी के पास? तो पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, प्रोटोकॉल, गन्ना विकास। ठीक है। गन्ना मंत्री कौन है? सौरभ बहुगुणा है। और एवं चीनी उद्योग किनके पास है? श्री सौरभ बहुगुणा जी के पास है। साथ ही साथ कौशल विकास एवं सेवा योजन भी श्री सौरभ बहुगुणा जी के ही पास है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं श्री खजानदास। और खजानदास हाल ही में मंत्री हुए हैं, तो इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है। राजपुर रोड से ये क्या है? विधायक हैं, विधानसभा क्षेत्र है इनका राजपुर रोड और ये छात्र कल्याण, भाषा, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। ठीक है। याद रखना खजानदास जी के सभी जो मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, उनको याद रखना। ठीक है। श्री भरत सिंह चौधरी ये कैबिनेट मंत्री हो गए हैं। ठीक है। मंत्री पद की हाल ही में इन्होंने शपथ ली है और ये रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनके पास जो मंत्रालय हैं वह है ग्राम विकास, खादी एवं ग्रामोद्योग, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम। ये किनके पास है? श्री भरत सिंह चौधरी जी के पास है। ठीक है। श्री मदन सिंह कौशिक जो कि हरिद्वार से हैं, कैबिनेट मंत्री की अभी इन्होंने शपथ ली है। ठीक है। और इनके पास है पंचायती राज, पुनर्गठन और जनगणना। ठीक है। हाल ही में जनगणना का कार्य शुरू हो गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जो शिक्षा विभाग है वह जनगणना में भागीदारी कर रहा है। ठीक है। जो उत्तराखंड के शिक्षक हैं वो घर घर जाकर जनगणना में क्या कर रहे हैं? भागीदारी कर रहे हैं। घर घर जाकर लोगों से पूछ रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं, जितने भी कॉलम होते हैं जनगणना में उनके बारे में सर्च कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक है। तो मदन कौशिक जनगणना मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, पुनर्गठन मंत्री हैं, साथ ही साथ आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, साथ ही साथ आयुष एवं आयुष शिक्षा के भी मंत्री कौन हैं? श्री मदन कौशिक जी हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं श्री प्रदीप बत्रा जी के बारे में जानते हैं। श्री प्रदीप बत्रा जी विधानसभा क्षेत्र है इनका रुड़की, ये रुड़की से विधायक हैं और इनके पास है परिवहन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुराज, ये इनके पास मंत्रालय हैं। याद रखना बच्चों। ठीक है। परिवहन मंत्री कौन है? तो श्री प्रदीप बत्रा जी हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और श्री राम सिंह कैडा जी के बारे में जान लेते हैं। श्री राम सिंह कैडा जी भीमताल से विधायक हैं, यानी इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वह है भीमताल और इनके पास है बच्चों शहरी विकास, जलागम प्रबंधन, पर्यावरण एवं संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है। तो जितने भी हमारे मंत्री थे 12 के 12 उनके बारे में हमने जान लिया बच्चों। ठीक है। तो जितने हमारे मंत्री हैं 12 के 12 उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, कौन मंत्री के पास में, किस मंत्री के पास में कौन सा मंत्रालय है। ठीक है। ये एग्ज़ाम में आता रहता है और आगे भी अवश्य ही आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम के लिए बेहद आवश्यक है ये फैक्ट्स जानना और याद करना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।